नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ऋग्वैदिक काल के धार्मिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। इससे भी विभिन्न परीक्षाओं में, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल को देखेंगे। इधर कुछ दिनों से बीपीएससी मेंस से संबंधित टॉपिक को डालने में विलंब हो रहा है। कार्यात्मक व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि बहुत ही जल्द आप लोगों को बीपीएससी मेंस से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वह धीरे धीरे हम डाल देंगे। तो आज हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल के धार्मिक व्यवस्था को। तो ऋग्वैदिक कालीन लोग जो थे वह प्रकृति पूजक थे। प्रकृति की पूजा वो क्या करते थे? प्रकृति में पशु, नदियां, पर्वत आदि की पूजा वो करते थे। आर्यों की उपासना पद्धति जो थी वह मंत्रोच्चार पर आधारित थी, यानी कि मंत्र का उच्चारण करके वह उपासना करते थे, देवताओं की स्तुति क्या करते थे। आठ देवताओं को दिव्य रूप के साथ साथ मानव के रूप में भी पूजते थे। ऋग्वेद में मुख्यतः 33 देवताओं की चर्चा वर्णित है, जो आगे चलकर बढ़ते गया, यानी कि आगे चलकर वह 3339 हो गया और कालांतर में जो है सुबह 33 करोड़ हो गया। यानी कि ऋग्वेद में मुख्य रूप से 33 देवताओं की ही चर्चा मिलती है। अब हम लोग देखते हैं ऋत्विज। ऋत्विज जो है सो याज्ञिक कर्मकांडों अनुष्ठानों के ज्ञाता होते थे। यानी कि ऋत्विज किसको कहते थे, ये प्रश्न आता है। तो ऋत्विज जो होते थे वह याज्ञिक कर्मकांडों और अनुष्ठानों के ज्ञाता होते थे। ऋग्वेद में कुल 8 प्रकार के ऋत्विजों की जानकारी मिलती है। इनमें 4 प्रमुख थे। होता या होत्री, यह ऋग्वेद से संबंधित थे। होता या होत्री, यानी कि ऋग्वेद के गाने वाले को होता या होत्री कहा जाता था। उद्गाता सामवेद को गाने वाले को कहा जाता था। अगरवेयु यजुर्वेद को और ब्रह्मा अथर्ववेद को गाने वाले को कहा जाता था। यानी कि यह चारों जो ब्राह्मण थे या ऋत्विज थे वह चारों वेद से संबंधित थे। होता या होत्री ऋग्वेद से संबंधित थे, उद्गाता सामवेद से संबंधित थे, अगरवेयु यजुर्वेद से संबंधित थे और ब्रह्मा अथर्ववेद से संबंधित थे। ऋग्वेद काल में जो है सो पुरुष प्रधान समाज था, यानी कि पितृसात्मक समाज था, जिसके कारण देवियों का महत्व कम था। देवताओं का महत्व इसके अपेक्षा ज्यादा था। यानी कि देवियों का महत्व देवताओं की अपेक्षा कम था। यज्ञ होते थे परंतु मंत्रोच्चार का महत्व अत्यधिक था। यानी कि ऋग्वैदिक काल में भी यज्ञ होते थे, लेकिन मंत्रोच्चार सर्वप्रमुख था। आगे चल के जो है सो यज्ञ सर्वोपरि हो गया। स्वर्ग नरक की अवधारणा उनमें आ चुकी थी, लेकिन उस समय यानी कि ऋग्वैदिक काल में स्वर्ग नरक जैसा कोई शब्द नहीं आया था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वो लोग स्वर्ग नरक की अनुभूति से परिचित हो चुके थे, लेकिन स्वर्ग नरक जैसा कोई शब्द उस समय नहीं आया था। यम मृत्यु के देवता माने जाते थे और उनकी सवारी भैंसा था। यानी कि ये क्वेश्चन जो है सो आपको आता है, जो यम की सवारी क्या है। तो यम मृत्यु के देवता माने जाते थे और उनकी सवारी या वाहन भैंसा को माना जाता था। पशु बलि की अवधारणा आ चुकी थी, यानी कि पशु बलि दी जाती थी। पुरोहितों की अवधारणा थी, परंतु कोई भी व्यक्ति पुरोहित हो सकता था। यह कहने का तात्पर्य यह है कि ऋग्वैदिक काल में उस समय वर्ण व्यवस्था नहीं आया था। एक ही परिवार के लोग विभिन्न प्रकार के कामों को करते थे। यानी कि एक ही परिवार में कोई पुरोहित भी हो सकता था, कोई वैश्य भी हो सकता था। तो उस समय वर्ण व्यवस्था का प्रचलन नहीं हुआ था। वर्ण व्यवस्था का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में ही हुआ, लेकिन वह अंतिम चरण में हुआ था। तो इसको याद रखेंगे, ऋग्वेद में के अंतिम चरण में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के शुरुआती दौर में वर्ण व्यवस्था जैसी कोई प्रथा उस समय
नहीं थी। मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। इसको याद रखेंगे, ऋग्वेद काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। जबकि आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, जबकि ऋग्वेद काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। मंदिर पूजा का भी प्रचलन शुरू नहीं हुआ था। इस दोनों को याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आता है। ऋग्वेद काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं हुआ था, मंदिर का भी प्रचलन नहीं था। अब हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवी देवता को। इससे भी कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाता है, जो किस देवता किससे संबंधित थे। तो इंद्र ऋग्वेद के सर्वाधिक प्रमुखतम देवों में से एक थे, यानी कि सर्वाधिक बार ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा हुई। चूंकि आर्यों का उस समय अनार्यों के साथ संघर्ष होता था और उस संघर्ष का युद्ध के देवता के रूप में इंद्र की स्तुति की जाती थी, जिसके कारण ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा सर्वाधिक बार हुई है। यानी कि ऋग्वेद में इंद्र की 250 बार उल्लेख है। सर्वाधिक देवी देवताओं में इंद्र का ही उल्लेख मिलता है, जो वह ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र को और कई नामों से जाना जाता था, जिसमें पुरंदर का अर्थ युद्ध के देवता के रूप में ही लिया जाता है। तो पुरंदर का सर्वाधिक चर्चा है। वृत्रहन, रचिपति, दस्युहंता, मधवा आदि रूपों में इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में की गई है। अब इंद्र वीरता के प्रतीक माने जाते थे, यानी कि वह युद्ध के देवता माने जाते थे। साथ ही साथ युद्ध के देवता के साथ साथ वह वर्षा के देवता भी माने जाते थे। अब है रुद्र जो है सो रोगों के देवता होते थे। इससे ऋग्वैदिक लोग सर्वाधिक डरा करते थे, यानी कि रुद्र को रोगों का देवता माना जाता था और इनसे लोगों में भय व्याप्त था। ये भय के कारण माने जाते थे। मरुत झंझावात के देवता होते थे। धौ, इसको याद रखेंगे, धौ जो है सो आर्यों के प्राचीनतम देवता थे। इन्हें जनक देव माना जाता है। धौ जो थे आर्यों के प्राचीनतम देवता थे और इन्हें और देवों का जनक माना जाता। अब है दूसरा अग्नि। तो इंद्र के बाद सर्वाधिक चर्चा अग्नि की हुई है। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक बार चर्चा अग्नि की हुई है। अग्नि मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते थे, यानी कि वो मध्यस्थता के देवता माने जाते हैं। इसको याद रखेंगे। इंद्र के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता जो थे वह अग्नि थे। अग्नि का ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख आया है, यानी कि इंद्र का 250 बार आया है और अग्नि का 200 बार आया है। वो मध्यस्थ के देवता थे, यानी कि वह देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता का काम करते थे, जिसके कारण उन्हें मध्यस्थता का देवता भी माना जाता था। अग्नि का प्रत्येक घर में निवास था, जिसके कारण अग्नि को गृहपति कहा जाता था। अग्नि को क्या कहा जाता था? गृहपति कहा जाता था। अग्नि का निवास प्रत्येक घर में था, जिसके कारण अग्नि को गृहपति कहा जाता था। अब तीसरा देवता महत्वपूर्ण थे सोम, यानी कि इंद्र और अग्नि के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता सोम थे। इनका उल्लेख 9वें मंडल में है, यानी कि पूरा 9वां मंडल जो है सोम के नाम से ही है। सोम वनस्पति के देवता माने जाते थे। इनका निवास स्थान मुंजवत पर्वत माना जाता था, यानी कि सोम वनस्पति के देवता थे। इनका सर्वाधिक उल्लेख जो है सो ऋग्वेद के 9वें मंडल में आया है। यह महत्वपूर्ण देवता थे। इनका निवास स्थान मुंज पर्वत माना जाता। अब वरुण जो है सो प्रकृति के नियंत्रक थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ। इन्हें प्रकृति के नियंत्रक के रूप में माना जाता था। इसके बाद है सूर्य प्रकाश के देवता माने जाते थे और यह आर्यों के प्रेरणा स्रोत थे, यानी कि आर्यों को प्रेरणा देने का काम सूर्य किया करते थे।
यह चिकित्सा के देवता माने जाते थे, यानी कि विषय कहलाते थे। मित्र संधि के देवता के रूप में जाने जाते थे। अब है सविता, सवितर या सवित्री। यह महत्वपूर्ण देवता थे। इनको पाप नाशक देवता के रूप में माना जाता। इन्हीं के सम्मान में गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में उल्लेखित है, यानी कि गायत्री मंत्र जो है सो सविता या सवितर के लिए ही है और यह ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। अब एक महत्वपूर्ण देवता पुषण जो रास्तों के देवता के रूप में जाने जाते थे। इन्हें पशुओं का देवता भी माना जाता था। यह ऋग वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाके यह शूद्रों के देवता हो गए। तो ये आपका ऋग्वैदिक काल का धार्मिक व्यवस्था है। अब दूसरे दिन हम लोग उत्तर वैदिक काल के सभी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।